अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये बेसिकली जो हम हीमोडायनामिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें ब्लड फ्लो रेट और ये सारी चीज़ें ना हमने डिस्कस की थी। अब ना कुछ एक इक्वेशन है पॉइजनस इक्वेशन और उसके बाद रेजिस्टेंस है और उसका ब्लड फ्लो के साथ रिलेशन है। असल में अब हमने ये डिस्कस करना है कि यार अगर हम जनाब अली एक फ्लूइड है जो कि एक फ्लूइड होता है ना, जो भी फ्लूइड होता है वो ज़ाहिर है इनकम्प्रेसिबल होता है और इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होगा उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी होगी। इनकम्प्रेसिबल होता है और फिर उसकी कुछ ना कुछ जनाब अली विस्कोसिटी भी होती है, वो थोड़ी हो वो चाहे जनाब ज़्यादा हो कुछ भी हो तो उसकी कुछ ना कुछ जनाब ना जी। इसीलिए अब हमारे पास ना ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और उनका जनाब अली कोई ख़ास रेडियस भी है, कोई डायमीटर है, किसी न किसी जगह के ऊपर जनाब ना वो है, किसी न किसी चीज़ के ऊपर आप कहते हैं किसी ब्लड वेसल में से हमारा जो खून है ना वो ट्रैवल कर रहा है। अब जो प्रेशर का और प्रेशर डिफरेंस का, विस्कोसिटी का, इस वेसल की लेंथ का हमारे ब्लड फ्लो पे क्या असर पड़ता है बेसिकली, अब ये वाला जनाब ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एंड आई होप कि आपको इस बात की समझ लग गई कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक तो ब्लड फ्लो वो क्या है, ब्लड फ्लो वॉल्यूम किस तरह ज़्यादा होता है, किस तरह कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हमारे पास जो फ़्लो है ना ब्लड का, फ्लूइड का, वो ज़्यादा हो ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो किस तरह हमारा जो बॉडी है वो ब्लड फ्लो रेट को बढ़ाता है। और एक वक्त वो होता है कि जब हमें ऑक्सीजन की या चीज़ों की ज़रूरत कम होती है तो किस तरह हमारा जो ब्लड फ्लो रेट है उसको कम किया जाता है। सो ये वाली जनाब ना सारी की सारी एक बात है, डिस्कशन है। सो अगर आप देखें तो इसमें एक इक्वेशन है जिसको आप बोलते हैं पॉइजनस इक्वेशन। ये ना जनाब इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर एक आपके पास एक ट्यूब हो और उस ट्यूब में से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्यूब है, ये जनाब यूँ आप समझें कि ये एक ट्यूब है और ये पॉइंट 1 है, P1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जितनी भी इसकी लंबाई है, लेंथ है, उसको आप L से जनाब ने शो करते हैं। और एक फ्लूइड है इसके अंदर से जो यहाँ से गुज़रेगा और वो इधर तक जाता है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जनाब ना वो जाता है। अब होना ये है, डिस्कस हमने ये करना है कि किस तरह उसकी स्पीड बढ़ेगी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो वो फ्लूइड है वो यहाँ पे खड़ा क्यों नहीं रह जाता, आगे क्यों मूव करता है, कोई फोर्स लग रही है ना उसके ऊपर, तो कौन सी वो फोर्स लग रही है, प्रेशर डिफरेंस है। सो ये कौन कौन सी चीज़ जनाब अली ना हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइजनस इक्वेशन है इसके लिए दो अजम्पशंस जनाब ना होती हैं। आप दो चीज़ों को ज़रूर अज्यूम करते हैं। एक के नंबर 1 कि जो भी फ्लूइड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ऐसा फ्लूइड ना हो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड ही ना हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही ना हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फ्लूइड नहीं होना चाहिए जो कंप्रेस ही हो जाए और तो वो फ्लो कैसे करेगा, वो तो बिल्कुल वो सूफे वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कह लें कि आप वो नहीं फोम होता है, आप उसको दबाते हैं वो दब जाता है आगे। तो फ्लूइड जो होता है ना वो उसको आप दबाएं तो वो दबता नहीं है, वो किसी न किसी तरफ मूव करेगा। सो इनकम्प्रेसिबल एक तो फ्लूइड होना चाहिए। नंबर 2 जनाब ना फ्लूइड का जो फ्लो है वो लेमिनर फ्लो होना चाहिए।
फ्लो होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो फ्लो हैं वो आपने दो किस्म के पढ़े हैं, एक लैमिनर फ्लो पढ़ा है और एक टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा है। लैमिनर फ्लो के अंदर आप कहते हैं कि जनाब ना वो स्ट्रेट मूव करता है, बिल्कुल बगैर किसी जनाब ना डिस्टर्बेंस के सीधा मूव करेगा, और उसमें कोई दूसरी इस किस्म की चीज़ नहीं होगी कि उसमें वो नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं होंगी, हलचल नहीं होगी, नॉइज़ी नहीं होगा, ये काम फ्लो होना चाहिए जनाब। इसके लिए ये दो जम्पशन है। वो कहता है कि अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं अगर उसके ऊपर, देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई द पॉइजलेस इक्वेशन। अब पॉइजलेस जो इक्वेशन है ना उसके लिए कुछ जनाब ना वो चीज़ें डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि जो ब्लड फ्लो रेट है उसको आप ना क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ये फ्लो रेट है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी जो फ्लो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फ्लो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के, प्रेशर डिफरेंस के। अब प्रेशर डिफरेंस क्या है, P1 के ऊपर प्रेशर ज़्यादा और P2 के ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए, तब ही फ्लूइड इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा। अगर P2 से आप P1 की तरफ मूव करवा रहे हैं तो प्रेशर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंट होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट ज़्यादा होगा। नंबर 2 वो कहता है कि जो फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है, रेडियस की भी पावर 4 के, इतना ज़्यादा डायरेक्टली जनाब ना प्रोपोर्शन। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ कि किस तरह, मतलब इतना ये पूरे का पूरा डायमीटर है और ये इसका जनाब ना रेडियस है इस ट्यूब का। तो अब जितना ज़्यादा वो कहता है रेडियस होगा उतना ज़्यादा जो फ्लो रेट है ना वो होगा। एक तो ये अब एस्पेक्ट आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि जो रिपीटिंग Q फ्लो रेट को जाहिर करता है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। Q इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना ज़्यादा होगा, बल्कि बहुत थोड़ी सी स्लाइट चेंज भी अगर रेडियस के अंदर हो तो फ्लो रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। एक तो आपको मेरा ख्याल है ये बात समझ आ गई। फिर वो कहता है कि जो Q है, जो फ्लो रेट है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। जिसको इस साइन से जाहिर किया जाता है। वो कहता है जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस जो है ना वो विस्कोसिटी के, मतलब जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ्लो रेट कम होगा, ठीक है। देन वो कहता है जी जो फ्लो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है जी। अब लेंथ के तो मतलब कहने का ये है कि जो फ्लो रेट है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा फ्लो रेट कम होगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना फ्लो रेट ज़्यादा होगा। अब अगर आप इसको एक इक्वेशन की सूरत के अंदर लिख लें, इस पूरे जनाब ना जितनी भी आपने डिस्क्रिप्शन दी है इसको आप एक इक्वेशन की सूरत में लिखें तो आपके पास क्या आएगा कि जो Q है वो बराबर है, इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस के कांस्टेंट और R4 डायरेक्टली रिलेटेड हो गया जी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये कांस्टेंट है विस्कोसिटी के और लेंथ के। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन से आपको अगर मालूम हो कि यार कितना प्रेशर डिफरेंस है और कितना रेडियस है तो वो प्रेशर फ्लो रेट के ऊपर क्या फ़र्क डालेगा। अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि अगर तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस पाई की पावर जो है ना वो 4 है और L है, ठीक है। अब अगर रेडियस थोड़ा सा चेंज किया जाए, आप सोचें कि आप इसको करके देख लें कि जनाब अली जो फ्लो रेट हो अगर आप उसमें से रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर दें
प्रेशर डिफरेंस अपनी जगह पे सेम जितना है वो उतना ही रहे, कांस्टेंट उसी जगह पे रहेगा। आपने सिर्फ 2 को रेडियस को डबल कर देना है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर टोटल इफेक्ट क्या पड़ता है। टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो फ्लो रेट है कितना बनेगा, ये इक्वल टू ये 16 गुना फ़र्क डाल देगा फ्लो रेट के ऊपर। मतलब फ्लो रेट को, ब्लड फ्लो रेट को 16 टाइम्स ज़्यादा कर देगा। इतना ज़्यादा फ़र्क डालता है ये जब आप एक रेडियस थोड़ा सा भी चेंज करते हैं। तो एक तो ये अब आपके पास ना एक एस्पेक्ट आ गया। अब ब्लड फ्लो रेट के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ लगी होगी। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का वॉल्यूम फ्लो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टेंस फ्लो रेट के साथ जनाब अली कैसे कनेक्टेड है, और ये अब हमारी डिस्कशन होगी। पॉइजनस इक्वेशन क्या कहती है कि आपने अगर आपके पास जो फ्लो रेट होगा आप उसको इस तरह निकाल सकते हैं कि जो फ्लो रेट होता है वो हमेशा प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जो फ्लो रेट है वो हमेशा रेडियस के डायरेक्टली रिलेटेड है, और पावर उसकी 4 भी हो तो वो बड़ा थोड़ा स्लाइट चेंज इन द रेडियस कैन एक्चुअली इफेक्ट द फ्लो रेट एट लार्ज। तो उसके बाद है कि अगर फ्लो रेट है वो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ब्लड फ्लो रेट जो है ना वो कम होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ब्लड फ्लो रेट कम होगा। जितनी कम लेंथ होगी उतना, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आपस में। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को एक फाइनल इक्वेशन की सूरत के अंदर लिखें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, Q इज़ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई R की जो पावर है वो 4, और उसके बाद 8 विस्कोसिटी का साइन, और उसके बाद लेंथ। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब रेजिस्टेंस जनाब अली किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने देखना हो कि यार अगर कोई भी जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो आप फ्लूइड डायनामिक्स फिज़िक्स के उसूलों में अगर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जो ब्लड फ्लो जितना भी ब्लड फ्लो हो वो हमेशा बराबर होता है प्रेशर डिफरेंस के और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली रिलेटेड है, आपने पढ़ चुके, और जो रेजिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, द मोर देयर इज़ अ रेजिस्टेंस द लेस देयर विल बी द ब्लड फ्लो। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना कम ब्लड फ्लो होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है उतना ज़्यादा जनाब अली ब्लड फ्लो रेट होगा। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों के ऊपर जनाब ना डिपेंड करती है। अगर आप देखें कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कुछ चीज़ों के ऊपर जनाब ना डिपेंड करती है, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मसलन जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। मेरा ख्याल है कि ये जनरल प्रिंसिपल है और आप सबको ये बात पता होगी कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, जितना ज़्यादा फ्लूइड डेंस होगा, उतनी ज़्यादा जनाब अली जो रेजिस्टेंस है ना वो ज़्यादा होगी। नंबर 2, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी ज़्यादा जनाब किसी भी ट्यूब की लेंथ होगी उतना ज़्यादा जो फ्लूइड उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है, उसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा जनाब ना चीज़ों के साथ टकराएगा, और जितनी ज़्यादा वो चीज़ों के साथ टकराएगा उतना ज़्यादा उसको रेजिस्ट किया जाएगा। नंबर 3, जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, और अब आपको रेडियस का पता है कि रेडियस क्या होता है, कि रेडियस जनाब ना ये एक अगर ट्यूब हो,
इसमें से इतना जनाब ना रेडियस है, ठीक है, ये इसको आप आर कंसीडर करेंगे। अब अगर तो रेडियस थोड़ा होगा तो फिर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और अगर रेडियस ज़्यादा है रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। ये मेरा ख्याल कि आपको इस बात का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। अब देखें, हमें हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, अगर उसने ब्लड फ्लो रेट को ऊपर लेके जाना है तो फिर वो क्या करेगा। मसलन एक बंदा है, वो जनाब अली उसका मेटाबॉलिक रेट किसी हद तक हाई है, या वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसमें ब्लड फ्लो रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ब्लड फ्लो को मसल्स के पास ज़्यादा बढ़ाना है, तो फिर क्या ऐसा काम किया जाए कि जो ब्लड फ्लो रेट है ना वो बढ़ जाए। क्या आप प्रेशर को बढ़ा देंगे? अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली एज़ यू नो कि अगर आप जनाब ना प्रेशर डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि ये है कि अगर आप प्रेशर डिफरेंस को बढ़ा दें तो जनाब वाली फ्लो रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप रेडियस को बढ़ा दें तो भी आप देखेंगे ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो हमें ब्लड फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज़ करना है, और या फिर रेडियस को इंक्रीज़ करना है, तो हम डायरेक्टली ब्लड फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि रेडियस जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये तो जनरल बातें होगी जो कि मेरा ख्याल आप इस बात तक समझ चुके हैं और आपको पता लग गया। अब अगर हमें इसको एक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना होगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना होगा, तो हम लिखते हैं कि जी रेजिस्टेंस जो है वो बराबर है विस्कोसिटी और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको बात समझ लग गई कि विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेडियस की भी कौन सी पावर? 4। इसका मतलब आप इस इक्वेशन से अंदाज़ा लगाएं कि जी अगर रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, रेडियस के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को आपने अपने दिमाग में रखना है कि जी ब्लड फ्लो रेट को हम कैसे बढ़ाएं। बंदे को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है, ज़्यादा उसके मसल्स में ब्लड फ्लो रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या काम करेगा जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाए। ये मेन जनाब वो ट्रिक है, वो टर्म आप यूँ समझ लें कि वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये सारी की सारी डिस्कशन है। हमने पॉइजनस इक्वेशन पढ़ी है, उसके अंदर हमने फ्लूइड को लैमिनर फ्लूइड बनाया, लैमिनर फ्लूइड को कहा कि यार इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, और उसकी हमने इक्वेशन देखी कि प्रेशर डिफरेंस के और रेजिस्टेंस के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड फ्लो रेट, लेकिन विस्कोसिटी और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू the radius, and the final equation of the resistance, if we want to check the resistance of a blood flow rate, then we will come to know कि अगर हमें ये वाले सारे फैक्टर्स पता हों तो हम उसकी रेजिस्टेंस को जान सकते हैं। नाउ अब आप देखें, अगर इस इक्वेशन को अगर आप जनाब ना फर्दर इल्यूसिडेट करने की कोशिश करें, आपने सारे के फैक्टर हमें जनाब ना ये पता लगाना है कि कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर दें रेजिस्टेंस पे, और कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप जनाब अली लेंथ जो है उसको डबल कर दें, मतलब आप 2L कर दें। तो जितनी ज़्यादा लेंथ है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, डबल रेजिस्टेंस होगी। अगर जनाब अली रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी आप उसको मेजर करते हैं तो वो आपको 1 आंसर देती है। तो अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो जितनी ज़्यादा आप लेंथ करेंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप विस्कोसिटी को डबल कर दें तो आपको क्या मिलेगा?
रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। ये उस वक्त है जब अब बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट। वो जनाब जब कांस्टेंट हो, मेरा ख्याल आपको इतनी बात समझ लगी। रेजिस्टेंस, ब्लड फ्लो, क्योंकि वो जनाब अली इनकम्प्रेसिबल है, तो जब भी वो किसी सख्त ट्यूब के अंदर भागेगा तो उसको कोई ना कोई चीज़ रेजिस्ट ज़रूर करेगी, और रेजिस्टेंस उस वक़्त ज़्यादा होगी जब जनाब अली लेंथ ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। मगर ये वाली जो बात है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि अगर आप विस्कोसिटी और लेंथ की बजाय रेडियस को डबल कर दें, आप रेडियस को डबल कर दें बाय डबलिंग रेडियस, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप देखेंगे कि जो रेडियस है उसकी तो पावर 4 है, 4 है उसकी पावर। आप 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि 16 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेडियस को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो फ़र्क है वो 16 टाइम्स आएगा। रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेडियस को 2 गुना कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो 16 गुना कम हो जाएगी। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई, क्योंकि रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डबल द रेडियस then the resistance is going to be decreased by 16 times, 16 गुना कम होने जा रही है वो। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उसकी पावर जनाब में बड़ी फ़र्क है। अब देखें, अब क्वेश्चन क्या था कि ब्लड फ्लो रेट अगर आपने बढ़ाना हो तो अब क्या करते हैं? ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जो मेन इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स की ब्लड फ्लो रेट को चेक करने के लिए, वो क्या है? वो है ब्लड फ्लो रेट इज़ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। सो प्रेशर डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस। और अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आर की वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। और अगर आप इसको रिप्लेस करें तो आपको क्या आएगा आंसर? 8 विस्कोसिटी लेंथ बाय पाई आर की पावर 4। और अगर आप इसको फिर दोबारा इल्यूसिडेट करें, चेंज करें, मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करें, तो आपके पास क्या आएगा कि P1 माइनस P2, ये क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, पाई आर की पावर 4 और उसके बाद 8n विस्कोसिटी का साइन और लेंथ आ गई। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई। अब देखिए ये क्या है? ब्लड फ्लो रेट, फ्लूइड फ्लो रेट, वॉल्यूम रेट, ठीक है। अब जनाब अली आप इसके साथ इसको अटैच करके देखें कि प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली रिलेटेड है। ये बिल्कुल कौन सी इक्वेशन है? पॉइजनस इक्वेशन। पॉइजनस लॉ है, पॉइजनस लॉ है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई कि जी सबसे पहले अगर आपके पास ये वाला सूरत हाल हो और आपके पास एक ट्यूब है, जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से 0.1 से 0.2 तक अगर किसी चीज़ कोई फ्लूइड हमारे पास ब्लड ट्रैवल कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद वो जनाब ना ट्रैवल कर सकता है। फिर उसकी कुछ विस्कोसिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लगे, क्योंकि जितने भी विस्कस फ्लूइड होते हैं उनके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो ये तो रूल है उनका कि अगर किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ही ना हो
तो उसको तो जनाब अली फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही भागता फिरेगा। अब जितने भी फ्लूइड होते हैं उनकी कुछ खास विस्कोसिटी होती है, इसलिए उनके ऊपर जोर लगाना पड़ता है, उनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है, फिर वो ट्रैवल करते हैं। अब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रैवल करेंगे अगर प्रेशर डिफरेंस है तो। लैमिनार फ्लो हो, स्ट्रेट फ्लो हो, उसके अंदर कोई चेंज ना आ रही हो, तो फिर ये वाले फैक्टर्स अगर होंगे तो वो आप देखेंगे कि ब्लड फ्लो इस तरह का होगा। मगर उसमें रेजिस्टेंस अपनी रोल प्ले करती है। रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमारे पास ये वाले उसूल हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड है विस्कोसिटी के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो उसमें से अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर जनाब ना निखार के देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, डबल हो जाती है। अगर विस्कोसिटी को डबल करते हैं आप, ब्लड की जनाब ना कंपोजिशन में ब्लड विस्कोसिटी को ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगी। मगर अगर आप रेडियस को चेंज कर देते हैं, अब ये क्या होता है कि जब बंदे के पास एथरोसेक्लेरोसिस हो या आर्टेरियोसेक्लेरोसिस हो, जब जनाब ना बंदे को ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हों, ठीक है, और या फिर उनके अंदर प्लैक मौजूद हो, वो तंग हों, तो इसका मतलब है कि रेडियस कम हो गया। अब आप देखें, अगर आप रेडियस को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमारे पास जब ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, जब वो उनका जो रेडियस है वो कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, किसी भी फ्लूइड को पंप करवाने के लिए, ब्लड को पंप करवाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो नालियाँ हैं, जो बड़ी वो नालियाँ हैं, ज़रा वीक नालियाँ हैं, पतली हैं नालियाँ, कैपिलरीज हैं, नरम हैं, थिन हैं, वो जनाब अली उड़ जाएंगी, फ्लो अप कर जाएंगी, फट जाएंगी। तो ये मसला बनता है। अब इसका मतलब ये है कि हमें जब भी ब्लड फ्लो रेट को ऊपर लेके जाना है, हम प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं जाते, हम रेडियस को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं ताकि हमारा ब्लड फ्लो रेट जनाब ना ऊपर या नीचे की तरफ जाए। अब हम ये देखते हैं कि हमें अगर ब्लड फ्लो रेट ऊपर लेके जाना होगा तो हम क्या करेंगे। हमें अगर ब्लड फ्लो रेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्या करें। हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है कि जनाब हमारे पास जो इक्वेशन है फ्लो की वो ये है, प्रेशर डिफरेंस ये, उसके बाद पाई, रेडियस 4, और उसके बाद जनाब है 8, विस्कोसिटी और लेंथ। अब आप सोचें, हमें ब्लड फ्लो देखना है, हमें ब्लड फ्लो जो रेट है वो देखना है, उसका क्या किया जाए, ये क्वेश्चन मार्क है। बंदे को ज़रूरत ज़्यादा है। सो हम अगर जनाब अली 5 गुना चाहते हैं कि ब्लड फ्लो रेट जनाब ना 5 गुना हो, तो इसका कौन कौन सा तरीका है। आप बाकी सब चीज़ों को सेम रखें, प्रेशर डिफरेंस को 5 गुना कर दें, बाकी सारे अपनी जगह के ऊपर सेम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बहुत, जो ब्लड फ्लो रेट है वो जनाब अली 5 गुना इंक्रीज़ कर जाएगा अगर आपने प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज़ कर दिया। तो मतलब 0.1 से 0.2 तक जो प्रेशर पहले था उससे 5 गुना अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो आप जनाब अली ब्लड फ्लो रेट को 5 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल होती है, अगर हम प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर ये सूरत हाल होती है तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। किस तरह डेंजरस है जी। अभी डेंजरस इस तरह है कि जो बॉडी होगा वो तो ब्लो अप कर जाएगा, फट जाएगा। इतना प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस बढ़ा दिया जाए एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, तो सारे का सारा जो निज़ाम है, जैसे थिन कैपिलरीज हैं, वो तो फट जाएंगी। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन,
आपने इसकी तरफ नहीं जाना, बॉडी जाता ही नहीं। बॉडी क्या करता है कि अगर उसको 5 गुना ब्लड फ्लो रेट चाहिए तो वो प्रेशर डिफरेंस को सेम रखता है, सारे कांस्टेंट्स को सेम रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस को 1.5 गुना बढ़ा देता है। अब आपको 5 गुना प्रेशर डिफरेंस बढ़ाना पड़ रहा था, लेकिन जो रेडियस है उसको सिर्फ और सिर्फ 1.5 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ रहा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम ब्लड फ्लो रेट को इफेक्ट डाल देगा। इसलिए ये सूटेबल ऑप्शन है। मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ लग गई कि अगर तो ब्लड फ्लो रेट को हमने बढ़ाना हो तो हम प्रेशर डिफरेंस की तरफ नहीं जाते, हम लेंथ को छोटा कर नहीं सकते, हम विस्कोसिटी को चेंज नहीं करते, बल्कि बेसिकली बॉडी क्या करता है, जो रेजिस्टेंस जो रेडियस होगा उसके अंदर स्लाइड चेंज लेके आता है। और जब रेडियस का थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि उसकी पावर 4 है, और रेडियस जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स इंक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो को। मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ लगी। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कंट्रोल द ब्लड फ्लो रेट। वी हैव अ फ्लूइड which is incompressible, we have the fluid blood which has specific viscosity, और इस सारे सिनारियों के अंदर विस्कोसिटी भी उनके पास मौजूद है, और उनकी वो एक प्रॉपर उनकी जिस वेसल के अंदर दौड़ रहे हैं वो जनाब अली उसमें फ़्लो भी जनाब लैमिनर है, पल्सेटाइल है। लैमिनर फ़्लो भी हमारे पास जनाब ना पल्सेटाइल किस्म का होता है। तो अगर हमने ब्लड फ्लो रेट को ऊपर या नीचे लेके जाना होगा तो हम रेडियस ऑफ द वेसल को चेंज कर देंगे, और अगर रेडियस को आप चेंज करें, अगर आप रेडियस को कम कर देते हैं तो ब्लड फ्लो रेट कम हो जाएगा, बिकॉज द ब्लड फ्लो रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एंड ब्लड फ्लो रेट, इफ द रेडियस इज गोइंग डाउन then the blood flow rate will follow the suit, and if the radius is increasing, ultimately it will help the body to increase its blood flow rate. बट अगर हम प्रेशर डिफरेंस की तरफ वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, देन कीप इन माइंड ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे बॉडी को फाड़ सकता है ना, वो वेसल जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, फट जाएंगी। सो हम इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, ये सूटेबल ऑप्शन है, ये वाला सूटेबल ऑप्शन है, सो हम इसकी तरफ भागते हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपको पॉइजनस लॉ, रेजिस्टेंस और जो ब्लड फ्लो है, फ्लूइड डायनामिक्स है, उसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।